वो तुमसे बात करती थी, हंसती थी, इंटरेस्ट दिखाती थी और फिर अचानक बदल गई। ना मैसेजेस, ना कॉल्स, ना वही एनर्जी। क्या हुआ? क्या उसने इंटरेस्ट खो दिया या कोई और रीजन है? आज हम समझेंगे महिलाएं अचानक दूर क्यों हो जाती हैं। असली साइकोलॉजी। अट्रैक्शन खत्म नहीं होता, परसेप्शन बदलता है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ो। महिलाएं अचानक इंटरेस्ट नहीं खोती, उनका परसेप्शन बदलता है। शुरुआत में तुम मिस्ट्री थे, न्यू थे, इंटरेस्टिंग थे, लेकिन धीरे धीरे तुम प्रेडिक्टेबल बन गए और अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी पर चलता है, कंफर्ट पर नहीं। जब क्यूरियोसिटी खत्म होती है तो दूरी शुरू होती है। ओवर अवेलेबिलिटी। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर टाइम रेडी रहते हो, तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। जो इजीली मिल जाता है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। महिलाएं एफर्ट फील करना चाहती हैं, लेकिन स्ट्रगल नहीं। जब तुम पूरी तरह अवेलेबल हो जाते हो तो अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इमोशनल इम्बैलेंस। एक स्टेज आता है जहां तुम ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो और वो कम तुम ज्यादा सोचते हो, वो कैजुअली लेती है। ये इम्बैलेंस रिलेशनशिप को वीक करता है। और जब महिला को लगे कि तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हो तो वो डिस्टेंस क्रिएट करती है। शी फाउंड बेटर ऑप्शन। ये हार्श ट्रूथ है। कई बार महिला दूर इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता है। आज की दुनिया में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और अगर उसे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट या बेटर कनेक्शन मिलता है तो वो नेचुरली शिफ्ट हो जाती है। ये इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजन होता है। यू फेल्ड हर टेस्ट। महिलाएं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली टेस्ट करती हैं। वो देखती हैं तुम रिएक्ट कैसे करते हो, तुम प्रेशर हैंडल कर पाते हो या नहीं, तुम कॉन्फिडेंट हो या नीडी। अगर तुम फेल हो जाते हो तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करती है और तुम्हें रीजन भी नहीं बताएगी। शी गॉट वॉट शी वॉन्टेड। कभी कभी महिला को अटेंशन चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है या इमोशनल सपोर्ट। जब उसे वो मिल जाता है तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है क्योंकि उसका पर्पस पूरा हो चुका है और वो नेचुरली दूर हो जाती है। मान लो तुम एक लड़की से मिले, शुरुआत में सब अच्छा था, वो तुम्हारे मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई देती थी, तुमसे बात करने के लिए एक्साइटेड रहती थी, खुद एफर्ट करती थी। धीरे धीरे तुम भी उसे सीरियसली लेने लगे, उससे ज्यादा बात करने लगे, हर समय अवेलेबल रहने लगे। फिर एक दिन तुमने नोटिस किया उसके रिप्लाईज स्लो हो गए, इंटरेस्ट कम हो गया और वो पहले जैसी नहीं रही। अब तुम सोच रहे हो मैंने क्या गलत किया, लेकिन सच ये है तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस तुम जल्दी अवेलेबल हो गए। उसके लिए तुम मिस्ट्री नहीं रहे, तुम प्रेडिक्टेबल बन गए। और जब अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी से कंफर्ट में शिफ्ट होता है तो एक्साइटमेंट कम हो जाती है, इसलिए वो दूर होने लगी। बिना कुछ बोले, बिना रीजन दिए, और तुम कंफ्यूज्ड रह गए। फियर ऑफ अटैचमेंट। कुछ महिलाएं जेन्युइनली डरती हैं अटैचमेंट से।
जैसे ही उन्हें लगता है कि वो इमोशनली जुड़ रही हैं, वो पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोल खोने का डर होता है या हर्ट होने का। इसलिए वो डिस्टेंस क्रिएट करती हैं अपने आप को बचाने के लिए। What you should do? अगर कोई महिला दूर हो रही है तो चेस मत करो, स्पेस दो, रिएक्ट मत करो, ओवरथिंक मत करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि अट्रैक्शन वर्ड्स से नहीं, एनर्जी से बनता है। जब तुम खुद स्ट्रांग होते हो तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। एक और चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, महिलाएं तब भी दूर हो जाती हैं जब उन्हें लगता है कि चीजें बहुत जल्दी सीरियस हो रही हैं। शुरुआत में सब एक्साइटिंग होता है, लेकिन जैसे ही इमोशंस गहरे होने लगते हैं, उनके अंदर एक डर एक्टिवेट हो जाता है। क्या ये सही है? क्या मैं जल्दी अटैच हो रही हूं? क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी है? और जब ये सवाल बढ़ने लगते हैं तो वो थोड़ा पीछे हटती हैं। ये रिजेक्शन नहीं होता, ये सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। कई बार महिला खुद भी कंफ्यूज्ड होती है। वो तुम्हें पसंद करती है लेकिन खुद को रोकती है। वो पास आना चाहती है लेकिन डिस्टेंस बना लेती है, क्योंकि उसके अंदर दो फीलिंग्स चल रही होती हैं। एक जो कनेक्शन चाहती है और दूसरी जो खुद को बचाना चाहती है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में वो अचानक बदलती हुई नजर आती है। तुम्हें लगता है वो दूर हो गई, लेकिन सच में वो खुद से लड़ रही होती है। इसलिए हर बार ये मत सोचो कि उसने इंटरेस्ट खो दिया है। कभी कभी वो सिर्फ अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए याद रखो, महिलाएं अचानक दूर नहीं होती, वो धीरे धीरे चेंज होती हैं और तुम नोटिस लेट करते हो। अगर तुम समझ गए तो सिचुएशन बदल सकती है, नहीं समझे तो हर बार वही पैटर्न रिपीट होगा।